सभी मित्रों को क्रिसमस के दिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। किसी का प्रश्न है, बुद्ध पुरुष को हर व्यक्ति अपने अनुसार कुछ न कुछ समझता रहता है, जबकि हमारी समझ रोज रोज बदलती रहती है और विकसित होती रहती है। आसान सा तरीका बताएं। अब इस प्रश्न पे कुछ कहने जैसा तो नहीं है। अच्छा तो ये है कि हम अपने को समझने का प्रयास करें। क्या होता है, इस दुनिया में लोगों की परेशानी का जो मूल कारण है वो ये है कि वो किसी और को समझने की कोशिश करते हैं, दूसरे को समझना। सब लोग इसी खेल में लगे हैं कि दूसरे को कैसे समझा जाए। लेकिन दूसरे को समझने का कोई उपाय नहीं है। जब आप अपने इतने करीब होते हैं कि आपसे ज़्यादा करीब आपके लिए कोई नहीं होता है, आप सबसे ज़्यादा करीब होते हैं आपके, और आप अपने को नहीं समझ पाते हैं सारी ज़िंदगी, तो दूसरा तो एक कदम आगे चला गया, उसे समझना बहुत मुश्किल है। और आपने कहा कि बुद्ध पुरुष को कैसे समझा जाए, तो वो तो और भी कठिन काम है। ऐसा है कि तुम्हारे चित्त में प्रतिपल परिवर्तन होते रहते हैं। तुम्हारा चित्त हर मोमेंट में कोई नई रूपरेखा बना लेता है, उधर ठहराव नहीं है। बुद्ध पुरुष का मतलब ये है कि जो आदमी ठहर गया, जो बिल्कुल ठहर गया। अब ठहरी हुई चीज को आप ठहर के समझ सकते हैं। इसलिए 2500 तरह के लोग 2500 तरह की व्याख्याएं कर सकते हैं, और सब काल्पनिक होंगी, कोई ठोस व्याख्या नहीं कर सकता है। क्योंकि किसी चीज को हमें समझना है तो हमें उस लेवल पे पहुंचना जरूरी है। जब तक हम उस लेवल पर नहीं पहुंचते हैं तब तक हम किसी चीज को नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि चीजें जो भी जीवन की अत्यांतिक बात है वो हो के समझी जाती है, देख के सुन के नहीं, अनुमान से नहीं, हो के। आप वो हो जाएंगे तो आप समझ जाएंगे। फिर समझ क्या जाएंगे? अगर आप हो गए तो समझने जैसा भी कुछ नहीं है, हो गए। जैसे गुरु शिष्य को अच्छे से समझता है क्योंकि वो ठहरा हुआ है, और ठहरा हुआ व्यक्ति आपके अंदर ठहरी हुई चीज देखता है। वो आपके चित्त में क्या चल रहा होता है उस पर ध्यान नहीं देता। अगर उस पर ध्यान दे
तो निश्चित ही वो पागल हो जाए, क्योंकि भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति का चित्त चलता रहता है, तो वो चीज़ नहीं देखता। ठहरी हुई चीज़ देखता है, जो आपके अंदर ठहरी हुई है। आप उसके अंदर ठहरी हुई चीज़ को जब तक खुद न ठहर जाएं, तब तक नहीं जान सकते हैं। दूसरी बात आपने पूछी है कि फिर क्या उपाय है समझने का। कितना कठिन है बुद्ध पुरुष को समझना, कैसे कोई उनको समझे। आसान सा तरीका बताएं। आसान तरीका, सबसे आसान तरीका, किसी बुद्ध पुरुष के साथ आपको रहना है। बहुत कठिन काम है, सबसे कठिन काम है किसी बुद्ध पुरुष के साथ रहना। आप आश्चर्य करेंगे, संसार के किसी व्यक्ति के साथ रहना इतना कठिन नहीं है, क्योंकि जैसा तुम बदल रहे हो वैसे ही वो बदल रहा है। तालमेल बैठ जाते हैं तो थोड़ा बहुत आपको पल्ले भी पड़ जाता है। लेकिन किसी जागृत व्यक्ति को समझना बहुत कठिन है। कोई करीब करीब कोई उपाय नहीं। तो शास्त्र कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। तुम जो वो कहते हैं उसको सही तरीके से समझो। जो वो करते हैं अगर तुमने वो देख लिया तो तुम उलझ जाओगे, क्योंकि वो जो करते हैं उसमें तुम्हारा ख्याल रहता है, और जो वो बोलते हैं वो अपनी अवस्था से बोलते हैं, और जो करते हैं उसमें, क्योंकि वो सब क्रियाओं के बाहर है। कर्ता बुद्धि जब किसी की टूट जाती है तो वो सारी क्रियाओं के बाहर हो जाता है, और क्रियाएं उनसे होती हैं। कायदे से देखो तो वो करते नहीं है, उनसे क्रियाएं होती। और बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं कि जो तुम्हारे माथे में बैठती नहीं, क्योंकि एक आदमी कर्ता बुद्धि के पार है और फिर भी वो तुम जैसा ही व्यवहार कर रहा है। निश्चित ही तुम जैसा व्यवहार बिल्कुल नहीं, दिखाई देता है कि तुम जैसा व्यवहार, लेकिन है नहीं। तो सरल तरीका उनके साथ जीने का, जानने का नहीं, उनके साथ जीने का। तो जानना तो असंभव है कि जो वो कहते हैं वो मानना है, जो वो करते हैं वो देखना ही नहीं। अगर तुमने वो करते हैं वो देखने पर नजर डाली तो तुम भटक जाओगे। ऐसा अटपटा लगता है जी शब्द जो मैं कह रहा हूं कि जैसा कहें वैसा करना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। वो करते हैं प्रकृति के लिए, और जो बोलते हैं वो आत्मा के लिए। तो अब इस बीच में तुम्हें खड़ा रहना, तो तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी साधना बहुत गहरी होगी।
अगर तुम उनके कृत्य को देख के अर्थ लगाओगे तो तुम भटक जाओगे। कोई उपाय नहीं है कि तुम सही रास्ते पे, क्योंकि यही तो गुरु और शिष्य के बीच में एक तरह की परीक्षा है कि वो तुम्हें संदेह में भी डालते और श्रद्धा में भी डालते। जो वो बोलते हैं वो तुम्हें श्रद्धा में ले जाता है, और जो व्यवहार में वो जीते हैं वो तुम्हें संदेह में ले जाता है। अब इस बीच में यदि तुमने उनकी वाणी को ब्रह्म वाक्य माना, ब्रह्म सूत्र माना जो कहा गया है, तो वो जो करते हैं उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इतना कठिन होता है। ओशो के साथ जितने लोग नजदीक में थे वो भटक गए, बहुत लोग भटक गए। उसका मेन कारण था कि वो जो करते थे उस पर ध्यान चला गया कि वो तो 20-20 गोली खा रहे हैं, वो तो ऐसा कर रहे हैं। तो जो बिल्कुल नज़दीक के लोग होते हैं, बिल्कुल नज़दीक के, उनकी धीरे धीरे श्रद्धा खंडित हो जाती। इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत कठिन साथ में रहना। तो गैब में किसी एक महापुरुष ने तो ऐसा कहा है कि बुद्ध पुरुष मिले तो मुंह धो लेना, अपना मुंह धो लेना, अर्थ मत लगाना किसी भी तरह का। अगर अर्थ लगाया तो तुम परेशानी में हो जाओगे। तो कठिन बहुत है। इसलिए हमको बुद्ध पुरुष ने किसी और के प्रति भी ये जजमेंट की जो बीमारी है, जजमेंट की, ये बीमारी को निकाल देना है। जबकि हम सबके भीतर जजमेंट की बड़ी बीमारी है और हमारी सारी ऊर्जा जजमेंट में जाती है। हम किसी के साथ रहते हैं तो हमेशा उसको जज करते रहते हैं कि ये क्या करता है, कैसा उठता है, कैसा बैठता है, हमारे फेवर में है, हमारे फेवर में नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें होती रहती। उससे क्या होता है कि आप किसी नतीजे पे तो पहुंचते नहीं हैं और आपकी सारी ऊर्जा आप खर्च करते रहते हैं बिना मतलब के। ये दुनिया इतनी सुंदर है, इतनी बढ़िया है ये दुनिया। इस दुनिया में रह कर जजमेंट को छोड़ दो। इस संसार में रहकर अगर आपको बहुत बढ़िया जिंदगी जीना है तो ये बीमारी थोड़ी सी निकाल दो, जजमेंट को बिल्कुल निकाल दो। किसी के प्रति आपका जजमेंट नहीं होना चाहिए। आप फिर देखो आप कितनी अच्छी जिंदगी जीने लगेंगे। आप इतने हल्के और इतने स्वाभाविक हो जाएंगे, आप अपने स्वभाव को जीने लगेंगे, आपको मजा आने लगेगा जिंदगी में। तो ये तो पहला प्रश्न था जो मैंने बना के उत्तर दिया। इसका उत्तर होता नहीं, लेकिन बना के थोड़ा सा उत्तर दिया।